नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस और मैं हूं आपके साथ नवेंदु कुमार। कल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने वीआरएस ले लिया है और उनका इस्तीफ़ा जो है गृह विभाग ने स्वीकार भी कर लिया है। अब उनके जो स्थान पे है उनके स्थान पे सिंघल साहब को जो डीजीपी बनाया गया है। आज हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि डीजीपी का जो इस्तीफ़ा है, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब इस्तीफ़ा देकर राजनीति में उतरने वाले हैं, तो उनसे आज जानने की कोशिश करें कुछ लोगों से कि उनका इस पर क्या मानना है। आपका नाम? यशवंत कुमार। यशवंत जी, डीजीपी ने कल इस्तीफ़ा दे दिया है, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव में उतरने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एकदम सही चीज़ कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि दागदार छवियों का जो है भरमार हो गया है राजनीति में, और कोई एक आईपीएस ऑफिसर जो हैं और वो भी डीजीपी बिहार के रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अब चुनाव में लड़ने की तैयारी में है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, साफ़ सुथरा राजनीतिक होना ही चाहिए। और आपको लगता है कि डीजीपी अगर चुनाव में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा? एकदम बहुत बढ़िया कदम है। उनको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर आप? तो हम लोग तो सोच रहे हैं आरा की तरफ से शायद मिलेगा उनको। आपका नाम? मेरा नाम हरेंद्र दुबे हुआ। हरेंद्र जी, डीजीपी का कहा जा रहा है कि डीजीपी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस बार वो चुनावी मैदान में होंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बात है, पढ़ा लिखा आदमी को तो ज़रूरत है और फिर भी वे अच्छा भी थे ही, इसलिए तो हम उनको ज़रूर समर्थन देंगे। क्या उनका जो ये फैसला है कि रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफ़ा देकर चुनावी मैदान में अगर वो उतरना चाह रहे हैं वो तो मानो खराब उतरेंगे तो उनका वो कुछ भरोसा कर ही करके न उतरेंगे, इसलिए कि मैंने इनका प्रति जनता के जागृति है या नहीं है, तो यही सब सोचिए करके न जाएंगे। कहा जाता है कि जो बिहार विधानसभा हो या कहीं भी राजनीतिक दलों में अब है जो दागियों की भरमार हो गई है, वैसे में अगर कोई एक आईपीएस आता है और ऊपर से वो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं तो उनका राजनीति में आना कितना सार्थक होगा? ये तो कोई दागी तो उनका में नहीं है, ये तो डीजीपी थे, कोई को भलाई किए हैं, ऐसा तो बात है नहीं। लेकिन अब पहले को क्या है नहीं है सो तो उसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा समझ से तो ठीक है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो अब ऐसा कहा जा रहा है और आशंकाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि वो अब है जो चुनाव में उतारने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा यह मानना है कि उनका सोच है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो खुद सामाजिक और व्यवहारिक आदमी हैं। उन्होंने सोचा होगा कि हमने तो सरकारी कार्य थी में बहुत दिनों तक अपना कार्य संतोषजनक दिया है, तो कुछ राजनीतिक में भी आके और समाज का सेवा कर सके, इसी के लिए वो उनका जो सोच है उनके अनुसार और हम लोगों के अनुसार ठीक ही होगा। इससे पहले भी उन्होंने है जो एक बार वीआरएस लिया था और कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने वाले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। इस बार उन्होंने दोबारा है जो वीआरएस लिया, आपको लगता है कि इस बार उनको चुनाव में टिकट मिलने जा रहा है? टिकट की बात जहाँ तक है तो उनका कहीं ना कहीं बात विचार हुआ होगा उस सिलसिला में, तो ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। अब ये भी कहा जाता है कि चुनाव में जो हैं वो दागियों की अब भरमार हो गए हैं, दागी जो चेहरे हैं वो अब चुनाव लड़ने लगे और चुनाव जीतने लगे हैं। ऐसे में एक आईपीएस का चुनाव में उतरना और ऊपर से वो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, तो उनका कितना प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव? इसमें प्रभाव तो अच्छा ही रहेगा, साथ में है कि वो पहले तो दागियों का था, अब आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं तो वो अपने तरीके से और अच्छे ढंग से राजनीतिक में काम करेंगे, क्योंकि उनका सोच एक आईपीएस के सोच के जैसा होगा और उस सोच से वो काम अच्छे ढंग से ही करेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर जो घटना आपराधिक होता है वो सब का भी रोक में उनको ज़्यादा सहूलियत मिले। आपको और क्या लगता है कि डीजीपी के आने से राजनीति में अगर वो आते हैं तो राजनीति में कितना परिवर्तन होगा? अब ज़्यादा कुछ तुम नहीं बताएंगे, लेकिन राजनीतिक अच्छा रहेगा। अब देखिए वो लोग तो बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन अब ये है कि चुनाव लड़े तो अच्छा ही है, कोई ऐसी नहीं है, उनको पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, अगर कोई पार्टी अच्छा पार्टी से अगर टिकट दिया जाए तो कोई हर्जा नहीं है, कह के पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। चुनाव लड़ना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे साहब को बड़ी पदाधिकारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वैसा आदमी केंद्र में रहता तो ठीक रहता। सांसद के इलेक्शन उनके लायक सूट करेगा, विधायक के नहीं सूट करेगा। मेरा अपना जो सोच है, क्या कि वो बड़ी पदाधिकारी हैं।